सीधा आपको हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री योगी की जनसभा में ले चलता है। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश भारत का मुकुट है, देवभूमि के रूप में विख्यात है। यहां का हर डांडा, हर घाटी किसी न किसी देवभूमि के लिए और देव मंदिर के लिए विख्यात है। और वही सज्जनता, वही शौर्य और वही पराक्रम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के अंदर देखने को मिलता है, यहां के नागरिकों के अंदर देखने को मिलता है। पहाड़ जैसी दृढ़ता भी है, लेकिन पानी जैसे संवेदना भी है। और दोनों का जब समन्वय होता है तब भारत के रक्षक के रूप में जवान यहां से निकल करके भारत की सीमाओं पर भारत की रक्षा करते हैं। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश के इन बहादुर जवानों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया, वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां पर संगठन के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक एक जनपद, एक एक मंडल, एक एक गांव का उन्होंने पैदल भ्रमण किया है। और इसलिए यहां पर जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी जिस मजबूती के साथ यहां के विकास को ध्यान में रख करके आज डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, अभिनंदनीय कार्य हुआ है श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश आज विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से अपने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ विकास और समृद्धि की एक नए पथ पर अग्रसर हुआ है। और ये हम सबका सौभाग्य है। हिमाचल प्रदेश तो आज संगठन के क्षेत्र में पूरी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी इसी हिमाचल प्रदेश की माटी के सपूत हैं। और केंद्रीय मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी इसी हिमाचल प्रदेश के सपूत हैं। भाइयों बहनों, अच्छी अच्छी विभूतियों को हिमाचल प्रदेश ने दिया है। विकास का मॉडल देने वाला हिमाचल प्रदेश, इसकी विकास की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। इसके लिए आवश्यक है फिर से डबल इंजन की सरकार आए और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार के साथ बुलेट ट्रेन की तरह यात्रा प्रारंभ करके विकास और समृद्धि के नए नए आयाम चुन सके। इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के अंदर अपना एक नया परचम लहरा रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया के अंदर जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, बस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में किस किस प्रकार के संजोग बन रहे हैं। भारतीय मूल का एक नागरिक, उनके पूर्वज किसी कालखंड में भारत से गए थे
आज वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के लिए इसके सामने गौरव की प्रतिमूर्ति बनकर के दुनिया को विकास की एक नई राह दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए एक मानक बन रहा है। वैश्विक मंच पर जहां कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया और पंच प्रण में से एक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना। पंच प्रण में अपनी विरासत को सम्मान देना और गुलामी के अंश से सर्वथा मुक्ति के लिए भी और एकता और एकीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आह्वान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस अगर देश में रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या कांग्रेस कर पाती? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर आपको गौरव की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? 500 वर्षों के बाद गुलामी के ढांचे को समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भारत का भव्य राष्ट्र मंदिर है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम राम की धरती पर पैदा हुए हैं और किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक विवादित ढांचा खड़ा किया था। समय के अंतराल के साथ धर्म चक्र अपना काम किया है और अयोध्या में आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य उसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम फिर से संवर चुका है, काशी विश्वनाथ धाम के रूप में। आपने लोकार्पण कार्यक्रम देखा होगा, आप में से कुछ लोग काशी जाने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। जाइए देखिए कितना भव्य है। मथुरा वृंदावन में जाके देखिए कितनी भव्यता के साथ काम हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने महाकाल, उज्जैन में महाकाल के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया। कितना भव्य कार्य हुआ है। और केदारपुरी में, उत्तराखंड के केदारपुरी के उस कार्य का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ है। यही तो है विरासत के प्रति सम्मान का भाव। यही है विरासत के प्रति सम्मान। और विरासत के प्रति सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए आज भारत के अंदर युद्ध स्तर पर एक और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के उन सभी नायकों को सम्मान दिया जा रहा है। देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा करने वाले अपने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अपनी आस्था के केंद्रों को संवारने, सजाने और भारत की आस्था को सम्मान देने का कार्य हो रहा है। तो वहीं भारत के अंदर हर नौजवान के हाथ को कार्य मिल सके। मिशन रोजगार हर नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कहीं अग्निपथ की योजना प्रारंभ हुई है, कहीं पे नौकरियों की एक लंबी श्रृंखला निकली है। 10 लाख अग्निवीर निकलने हैं, अग्निवीर 10 लाख और 10 लाख अग्निवीरों की भर्ती के साथ 10 लाख नए अन्य नौकरियां सरकारी मिलनी है। भाइयों बहनों, क्या ये सब कांग्रेस के समय हो पाता? कांग्रेस कर पाती?
ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था, पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था। और भाइयों बहनों, केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्होंने विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की नई नई परतें देश के अंदर खड़ी करनी प्रारंभ कर दी थी। इसका खामियाजा देश ने भुगता है। विकास अवरुद्ध हुआ है और आज उसकी कीमत हमारा नौजवान चुका रहा था। लेकिन अब भारत उससे उभर चुका है। एक नए भारत के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर से आवश्यक है, क्योंकि विगत 5 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों, जिस मजबूती के साथ श्री जयराम ठाकुर जी ने काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ मिलकर के, वह अभूतपूर्व है। हर फील्ड में काम हुआ है। मुझे थोड़ा बताइए कि क्या अभी कोरोना जैसी महामारी से देश उभरा है? कोरोना के बाद, कोरोना अगर कांग्रेस के शासनकाल में दुर्भाग्य से आया होता, क्या हाल हुआ होता? प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप थी। हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ काम हुआ, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी, देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, किसान अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और हर गरीब को आयुष्मान भारत के साथ ही हिम केयर के माध्यम से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। अगर कांग्रेस के एजेंडे में विकास होता तो भाइयों बहनों, 50-55 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, कभी उन्होंने विकास को एजेंडा नहीं बनाया। विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, विरासत का सम्मान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, सैनिकों का सम्मान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, गुलामी के अंश की सर्वथा मुक्ति उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वे कभी इसको अपना एजेंडा नहीं बना पाए। और इसलिए भाइयों बहनों, हिमाचल के विकास की यात्रा बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आवश्यक है देश का यह शांत क्षेत्र कितना शांति है। प्रकृति की गोद में आकर के ऐसा लगता है जैसे साक्षात देवात्मा के साथ हमारा साक्षात्कार हो रहा हो। और हिमाचल के अंदर इस प्रकार की अनुभूति हम सबको होते हुए दिखाई देती है। यह साक्षात्कार शांति के माहौल में ही संभव है, अन्यथा नीचे से माफिया और प्रकृति के तत्वों पर घुसेंगे, कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है, समस्या ही खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं का हमने सफाया कर दिया है। उनका राम नाम सत्य है हो चुका है, उत्तर प्रदेश से गायब।
तो कहीं तो ठोर ठिकाना ढूंढ रहे होंगे, कहीं तो ढूंढ रहे होंगे ना। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार के लिए आवश्यक है श्रीमती माया शर्मा जी का यहां से विधायक बनना आवश्यक भी है। पिछली बार भाइयों बहनों चूक हो गई थी तो विकास में पिछड़ गए, ऐसी चूक तो नहीं होगी ना, ऐसी चूक तो नहीं होगी। संकल्प है ना, तो फिर हम लोग ये मान करके चल लें कि 12 नवंबर को जब इलेक्शन होंगे तो 12 नवंबर के इस इलेक्शन में हर जगह कमल का फूल ही नजर आएगा, आएगा, सभी लोगों को नजर आएगा। सभी लोग इस संकल्प के साथ कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, एक पहाड़ी क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे मुझे आने में लेट हो गया, 45 मिनट सड़क मार्ग से आया हूं। मैं प्रातःकाल लखनऊ से चला था और आकर के समय पे आ गया, लेकिन आने पर तो स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी चुनाव के दौरान हर घर नहीं जा पाएंगे। आप सबको माला शर्मा बनना पड़ेगा, माला शर्मा का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की सुयोग्य प्रत्याशी को विजयी बनाने के इस अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री ने जी को जय श्री राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।